जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 24 नवंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 नवंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 नवंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15 एंड 17। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई आपकी वैल्यू समझ रहा है या आपको किसी की वैल्यू समझ में आ रही है। कोई पर्सन बहुत रिच हो सकता है, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर किसी से मतलब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये कोई नया पर्सन हो सकता है। लिब्रा जोना एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ कन्या मकर राशि, तुला मिथुन कुंभ राशि, मेष सिंह और धनु राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 17412 एंड दिस वन इज 21। बाकी नंबर मैंने आपको पहले बता दिए थे। ओके तो लेट्स सी व्हाट्स द सिनेरियो। ये यहाँ पे आराम बड़ी आ रही है। कौन है जो इतनी आराम करता है? कोई है जो लेटा रहता है बहुत ज़्यादा। किसी को आराम करने का बड़ा शौक हो सकता है, आरामदेव कोई हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने या तो बहुत टाइम लिया है, बहुत लेट लतीफ़ी की है, बहुत आराम आराम से इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। ये आपको स्नीकी एनर्जी देते हैं, चुपके चुपके आप पे नज़र रखते हैं। मे बी इन्होंने झूठ बोलते हों बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं। झूठे किस्म के हो सकते हैं, धोखेबाज भी हो सकते हैं, पलटी मारने वाले। 7 हो सकता है इनके साथ कोई धोखे हो चुके हों, कुछ लोगों ने मतलब इनके रिलेशनशिप सही ना रहे हों। सॉरी, इस वजह से इनको लगता है कि आराम आराम से काम करो। हो सकता है जल्दबाजी में इन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे जो गलत बैठे, जिस वजह से इनको लग रहा है कि भले ही टाइम लग जाए लेकिन चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है कि इनकी मेंटालिटी है। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी लंबे टाइम से लटके हुए हैं, क्योंकि ये सोच तो ये रहे हैं कि धीमे धीमे मतलब या तो इनको लग रहा है कि आप बड़े स्लो मोशन में चलते हैं। जस्ट अ मिनट। या यहाँ पर कोई तो है जिसका भंडाफोड़ हो गया है, जिसके बारे में आपको सब कुछ मालूम है। मे बी आप हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यस देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े चालू टाइप के हैं। रियलिटी ये है कि ये जो हैं चालू बहुत ज़्यादा हैं, एंड इन्होंने आपको लटकाने की, स्नीकी एनर्जी में रखने की, आपको चोरी छुपे आपको नोटिस करने की, आप पर इन्होंने जगह जगह से नज़र रखी है। जैसे हर एंगल से किसी को चेक करना, किसी के बारे में जानकारी लेना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, एंड फिर जाकर के किसी रिजल्ट पे पहुंचना, ये सब चीज़ें इन्होंने की हो सकती हैं। एंड इन्होंने मुझे दिख रहा है कि अब ये स्टक हो चुके हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप जैसे अगर ये शाणे हैं तो आप 1.5 शाणे हैं। मतलब कि कोई इंसान चालू बनने की कोशिश कर रहा है तो आपने उनको बता दिया है कि यू आर डैड। ओके, आप देखने में भले ही शांत लगते हो, चुपचाप लगते हो, स्पिरिचुअल हैं, प्योर हार्टेड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन या तो आप लोग टैरो रीडर हैं या तो फिर आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, नहीं तो आपकी खुद की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। मे बी आप लोगों ने टाइम के साथ साथ अपने क्राउन चक्रा को हील किया है, या फिर आप लोग बेसिकली बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। अब देखिए कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि वो ज्ञानी होते हैं तो वो इतना ढिंढोरा पीट देते हैं। जो रियल नॉलेजेबल पर्सन होता है वो कभी शो ऑफ नहीं करता है, ठीक है। जो इसी तरीके से
जैसे आपने देखा होगा कि समंदर जो होता है वो शांत रहता है, जब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा ही तभी वहाँ पे ज्वार भाटा आता है, अदरवाइज वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जो हल्का फुल्का होता है वो जब देखो तब खोलते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं वो काफ़ी डीप थे, काफ़ी नॉलेजेबल थे। यहाँ पे ओल्ड सोल वाला ज्ञान दिखाई पड़ रहा है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो आपने अपनी नॉलेज को ज़्यादा शो नहीं किया है कि तुम जो भी कर रहे हो मुझे पता है, ये एनर्जी आपकी थी। लेकिन आपने उसको कभी शो ऑफ नहीं किया क्योंकि आपको लगता था इट्स ओके। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता है कि कोई इंसान इतना दूध का धुला नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपने इग्नोर भी की हैं। लेकिन आपके पार्टनर को मतलब ये आपको क्या सोचते थे कि आप जैसे इनोसेंट हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको जैसे चाहो वैसे डील कर लो, अपने इशारों पे चला लो। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है, अब ये बिल्कुल स्टक हो गए हैं। इनको लग रहा है जैसे ये स्टूपिड थे, ये आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रियलिटी ये है कि फूल तो ये खुद थे। इन्होंने गलत नज़र से देखा आपको। यस। एंड अब इनको लग रहा है कि जैसे भागो जितनी स्पीड में भाग सको उतनी तेज़ी से भाग लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये आपसे दूर भागने की सोच रहे हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि अभी आप ही के पास आने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आप इनके ये सारे सिम्टम देख के थोड़े टाइम तक तो आपने इग्नोर किया कि चलो होगा, चलो देखा जाएगा, लेकिन फिर आपको गुस्सा आ गई है एंड आपने क्लोज ऑफ कर लिया है कि तुम जाओ, निकल लो यहाँ से। तो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। 7 and 12, 19। यस, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनकी बेसिकली खुशी आपके साथ है, ये खुशी ही आपके साथ होते हैं। यहाँ पर 21 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे इमेच्योरिटी की भी एनर्जी काफ़ी आ रही है, या तो ये इंसान झूठा है, आप इसको पकड़ लेते हैं, इनके सारे झूठ पकड़े आते हैं, लेकिन तभी भी ये झूठ बोलते रहते हैं। लेज़ी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। यस, मे बी इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रखा है, जब मन किया तब चले आए, जब मन किया तब चले गए। जैसे कि मतलब कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कंडीशनिंग का कार्ड आया है। ये पर्सन है तो पक्का लेजी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतना लेट कौन सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी लेटे हुए हैं, यहाँ पर भी आराम से। कंडीशनिंग का कार्ड आ गया है। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड ये 4, 19 या 10 या 111 ये सब आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। अब ये सबकी अपब्रिंगिंग भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि जैसे वो जो है बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल आराम से आरामदेव होते हैं, हर वक्त आराम ही किया करते हैं, या फिर उनको लगता है कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कौन सा टाइम निकला जा रहा है, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है। तो ये बड़े आराम पसंद है इंसान जो भी है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। ये जो शीप वाले लुक में रह करके इनको कोई चीज़ हासिल करनी है तो वो हासिल नहीं होगी, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। 15 4 19। यस, अगर अपनी खुशी चाहिए, अगर चैन से जीना है तो जाग जाओ। वो वाली कंडीशन लग रही है कि जैसे अब अगर इनको लग रहा है कि अगर आपको हासिल करना है, आपके दिल में जगह बनानी है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। ऐसे आराम आराम से तो ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। 19 and 7 हो गया। 26 मतलब 8, 26 किसी की एज हो सकती है, 8 का मतलब हो गया। यस, इनका मेन चैन सुकून आपके पास है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये बात इनको भी पता चल चुकी है कि अगर जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शुरुआत में बड़ी स्टाइलें मारने की कोशिश की हो, जब मन किया मतलब दिखाना ये कि आई डोंट केयर, मुझे कोई इतना प्यार नहीं है, मुझे कोई ऐसी नीड नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ऐसे वही कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे रीज़न है। क्यों बार बार आपके पास आना पड़ता है, क्यों आखिर आपके बिना इनको खुशी नहीं मिलती है, तो इसका रीज़न इनको समझ में आ चुका है। साइलेंस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो आपकी लाइफ में जो भी कुछ स्टुपिडिटी क्रिएट की है, इसकी वजह से डिवाइन ने इनको टाइट कर दिया है। एंड जब टाइट किया है तब इनको अकल आई है कि इस तरीके से चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि या तो डिवाइन ने टाइट किया है या आपने बिल्कुल इनसे डिस्टेंस बना ली है। तब इनको अकल आई है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को आप स्टक कर रहे हैं, किसी को आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। व्हाट रबिश इज दिस।
तो यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग बिल्कुल साइलेंट हैं एंड अपनी पावर में है, मतलब कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क जो कुछ है वो सब इनको पड़ रहे हैं। पहले ही ऐसा शो करते थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इनको बहुत कायदे से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी को अपने तक रखा है, इनको देना ही छोड़ दिया है कि जाओ तुम अपनी एनर्जी में रहो। 17, यस, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग अपने में सफिशिएंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है कि जब आप ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है इन्हीं की कोई ज़रूरत है, तभी ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनकी इतना दिमाग काम नहीं करता है कि कोई इंसान आपसे प्यार भी कर सकता है, कोई वाकई में आपको चाहता है। लेकिन लोगों के दिमाग ही अजीब होते हैं, उनको हमेशा टेढ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो सीधी तरीके से इनको समझ में कुछ नहीं आया था। जब आपने इनको बिल्कुल ही कट ऑफ किया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी ज़रूरत नहीं थी, ये इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, यह 17 एंड 12 हो गया, 29, 11। यस, इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है एंड अब इन्हीं को आपके लिए जस्टिस भी करना पड़ेगा। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप इनको जितना दूर कर रहे हैं, इनको मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपसे हो रहा है कि जैसे जितना आपने इतना दूर किया तो ये सट से आकर के आपके पास आपसे बात करने, आपसे यूनियन करने के लिए आ जाएं। लेकिन वही चीज़ है कि आप इनको इतनी लिफ्ट दे ही नहीं रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी कमेंट सेक्शन में ऐसा आ जाता है कि मैडम पार्टनर बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूं। अगर वो कुछ कर ही नहीं रहा है, आपसे बिल्कुल डिस्टेंस बना ली है, तो आप क्यों उसके पीछे लगे हैं। बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं क्लियर कट बता रही हूँ। इतना ये मतलब कोई आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि अगर आप उसके पीछे नहीं भागेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। इतना नीडी बन के रहेंगे तो भाई चाहे जितनी टैरो रीडिंग देख लीजिए, गाइडेंस भी फॉलो करनी होती हैं। गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे फिर आपको जिस तरीके से मैनेज करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, पार्टनर अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर सच होगा तो वो आपके पास खुद लौट के आएगा। ठीक है, कंट्रोल मुझे दिख रहा है कि आपके, ओ माय गॉड, यहाँ तो हालत ही कोई दूसरी है। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में है। आपके पार्टनर जैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इनका दिल कर रहा है जैसे एज सून एज पॉसिबल ही आपके पास पहुँच जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाले थॉट भी फील हो रहे हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं। तो यहाँ पर मुझे स्टार का कार्ड फील हो रहा है एंड यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड आ ही गया है। यस, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे आपको पाने के लिए जैसे पागल हुए जा रहे हैं, आपके साथ क्लोज कनेक्शन चाहते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ओके, यस, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप थोड़ा सा टाइट रहिए, ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ओके, जय माता दी।